Hello friends, welcome back to the mechanical operation in this part 3 video. In this video I'll discussing about the size reduction equipment. So in the previous part I'll discuss about the what is size reductions. So what are the different types of methods of size reductions, Rettinger's law, Kick's law, Bond's law, ये सब चीज़ें हम लोग देखी थी. हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ये भी देखा था. ठीक है. इन दिस सेगमेंट आई वांट टू डिस्कस अबाउट द equipments of the size reductions. So basically it can be classified on the two bases based on the product size. So product size के हिसाब से coarse cursors रहते हैं. Basically in the size reduction equipment two terms आते हैं, कर्सिंग आता है, ग्राइंडिंग आता है. तो वो समझने की कोशिश करेंगे. तो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट साइज कोर कर्सर्स हो गए, फाइन ग्राइंडर्स हो गए, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स हो गए. ठीक है. मैंने फाइन ग्राइंडर क्यों बोला, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स क्यों बोला, इसको फाइन कर्सर्स क्यों नहीं बोला, वो भी हम लोग आगे देखेंगे. तो बेसिकली कोर कर्सर्स क्या होते हैं? कोर कर्सर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस कोर साइज पार्टिकल्स. ऑपरेटिंग मेथड इज कंप्रेशन. कोर्स कर्सर्स आर यूज्ड फॉर हार्ड एंड टफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल रॉक. Fine grinders are used to produce fine size particles. Operating method is impact. It is used for the hard and abrasive material. Ultra fine grinders are used to produce very fine or ultra fine particles. Operating method is iteration. It is used for hard and fragile material. Crushing is used to produce coarse size particle. देखो वो चीज़ क्लियर हो रही है. Grinding is used to produce fine, very fine और ultra fine particles. इसलिए हमने फाइन ग्राइंडिंग बोला था, फाइन कर्सर्स नहीं बोला था. ठीक है. बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशंस प्राइमरी कर्सर्स होते हैं, सेकेंडरी कर्सर्स होते हैं और टर्सरी कर्सर्स होते हैं. प्राइमरी कर्सर्स क्या रहते हैं? इट इज़ यूज वेरी फर्स्ट प्लेस इन द इंडस्ट्री फॉर क्रशिंग. इट इज़ यूज फॉर द कोर साइज पार्टिकल्स. सेकेंडरी कर्सर्स में क्या रहते हैं? सेकेंडरी कर्सर्स आर यूज आफ्टर द प्राइमरी कर्सर्स. ठीक है. टर्सरी कर्सर्स क्या रहते हैं? इट इज यूज आफ्टर द सेकेंडरी कर्सर टू प्रोड्यूस वेरी फाइन और अल्ट्रा फाइन पार्टिकल. इट इज़ यूज फॉर हार्ड एंड फ्रेजाइल मटेरियल. देखो बेसिकली अगर मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ फॉर द सेम कैपेसिटी एंड फॉर द सेम रिडक्शन रेशियो, सो पावर कंजप्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? कोर साइज के पार्टिकल्स में होगा या फाइन साइज के पार्टिकल्स में होगा या अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स में होगा. ठीक है. तो ऑफकोर्स अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो रहेंगे उसमें ज़्यादा पावर कंजप्शन रहेगा. फिर उससे कम, जैसे मैंने एक ऑर्डर बना रखा है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं. सो P1, P2, P3. सो P3 इज़ मोर देन P2 इज़ मोर देन P1. कोर कर्सर्स और प्राइमरी कर्सर्स में जॉ कर्सर्स आ जाते हैं, गैरेटरी कर्सर्स आ जाते हैं, रोल कर्सर्स आ जाते हैं. ये सब एग्जांपल हैं. बेसिकली मैंने जो ब्लैक जॉ कर्सर एक एग्जांपल ले रखा है जॉ कर्सर्स में, डॉट जॉ कर्सर्स ले रखा है. सो बेसिकली इन दिस कर्सर्स में क्या रहता है? जैसे डॉट जॉ कर्सर है, इसमें क्या रहता है? जो नीचे जो बेसिकली ये यहाँ पर क्या है? ये फीड है हमारी, ये फिक्स रहता है. ये जो हमारी जो धुरी है फ्री टू मूव, ये मूव कर सकती है. ये बेसिकली बॉटम में पाइवोट किया रहता है इसको. ये नीचे की जो लेंथ है इसको हमने क्लियरेंस बोला हुआ, ये फिक्स रहती है. सो यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता है वो यूनिफॉर्म निकलता है. बट इन द केस ऑफ ब्लॉक जॉ कर्सर्स में क्या रहता है? ये जो क्लियरेंस है वो फिक्स नहीं होती है, बाकी सारी चीज़ें. और जो ये धुरी रहती है वो ऊपर रहती है, जो मतलब पाइवोटेड रहती है वो ऊपर साइड रहती है, इसमें नीचे रहती है. तो इसमें जो प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो सेम नहीं, यूनिफॉर्म नहीं रहता. ठीक है. बट इन द इंडस्ट्री वी यूज़ ब्लैक जॉ कर्सर बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस. ठीक है. ठीक है. उसके बाद एडवांस मैटर्स में जैसे गैरेटरी कर्सर्स आ जाते हैं. इसका जैसे इनर कोन फ्री टू मूव रहता है, गैरेटरी मोशंस लीनियर डायरेक्शन में होती है, ऊपर से फीड जाती है, आउटर कोन फिक्स रहते हैं. हमारे प्रोडक्ट साइज है, हियर इज मोटर लगी रहती है तो कोन इस मूव करता रहता है. रोल कर्सर्स क्या रहते हैं? जैसे सिंगल रोल एंड डबल रोल कर्सर्स आ जाते हैं. तो सिंगल रोल कर्सर्स में क्या रहता है? इट्स जैसे आप लोग देख सकते हैं ऊपर से फीड डालती है, इस टाइप में ये सिंगल टू हैंड रोल कर्सर्स, नीचे से हमारा प्रोडक्ट निकलता है. डबल रोल कर्सर्स में क्या रहता है? बोथ रोल कर्सर हैव द सेम डायमीटर. फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो गन्ने का जूस निकलता है वो डबल रोल कर्सर का आप एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे यहाँ पर क्या है? दो हमारे पास बेसिकली क्या है? दो जैसे मैंने यहाँ पर दो रोल बना रखे हैं, उसके बीच में जो फीड है वो मतलब जो है इन की आ रही है. सो डेली लाइफ में आप जैसे गन्ने का रस जब निकालते हैं उसका एग्जांपल ले सकते हैं. तो बेसिकली इसमें क्या रहता है? इसमें इसी में बेसिकली रोल कर्सर्स में हम लोग एंगल ऑफ निप कैलकुलेशन करते हैं. तो बेसिकली इन रोल के बीच में जैसे अगर मैंने इधर से एक टेंजेंट ले ली, इधर से टेंजेंट ले ली, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ निप. ये जो डिस्टेंस है दोनों रोल की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द क्लियरेंस. सो एंगल ऑफ निप क्या होता है वो देखते हैं.
उससे पहले एल क्लियरेंस क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू रोल इज कॉल्ड द क्लियरेंस। बेसिकली द एंगल बिटवीन द टू रोल विद फीट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इट। सो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ऑफ फीट विद रोल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ निप, जैसे कि मैंने बताया। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, दिस इज़ द फर्स्ट रोल, दिस इज़ द सेकेंड रोल। सो इन दिस रोल बेसिकली लेट्स से यहाँ मैंने क्या ले लिया, इसका डायमीटर मैंने कैपिटल डी ले लिया, सेम इसका डायमीटर भी कैपिटल डी, इसका स्मॉल डी ले लिया फीट का, ये ए पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। तो बेसिकली इसके डायमीटर से ये जो फीट का जो सेंटर है उससे इसको जोड़ा, सेम इसके साथ भी ऐसे किया। तो बेसिकली ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको यहाँ, इसकी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, रेडियस क्या है, जो बेसिकली हमारा डायमीटर है उसका हाफ हो जाएगा, dy/2 स्मॉल dy/2, इसी तरीके से कैपिटल dy/2, ये लेंथ l हो जाएगी, ये प्रोडक्ट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू रोल इज l। तो बेसिकली जो एंगल, जो हाउ टू फाइंड द एंगल ऑफ निप, सो बेसिकली हम लोग यहाँ देखेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या करा, इस वाले टेंजेंट को मैंने बाहर बना लिया समझने के लिए। तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, थीटा इज़ द एंगल ऑफ निप। सो मुझे पता है कि बेसिकली ये जो टेंजेंट गई हुई है, दैट इज वाली जो टेंजेंट है जो इसको कट कर रही है, 90 हो गया, ठीक है। अच्छा ये सीधी लाइन है, इससे ये जो है ये होल इज़ 90। अगर मैं इसको α/2 ले रहा हूँ तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 माइनस α/2, ठीक है। तो मैं थीटा कैलकुलेट करूँगा, थीटा क्या हो जाएगा, टोटल एंगल 180 माइनस 90 माइनस α/2, इफ़ यू कैलकुलेट यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू α/2। तो दिस अल्फा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ निप। सो हेयर कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AO, बेसिकली AO अपॉन AB, ठीक है। तो इफ़ यू कैलकुलेट d/2 प्लस l/2, d/2 प्लस d/2, तो इफ़ यू कैलकुलेट cos α/2 विच इज इक्वल्स टू d प्लस l अपॉन d प्लस स्मॉल डी, वेयर d इज़ मोर देन l। l क्या है, क्लियरेंस है, d स्मॉल डायमीटर ऑफ द फीड बोल सकते हो, ठीक है, और कैपिटल D क्या है, डायमीटर ऑफ द रोल, ठीक है। एक और इसी में पॉइंट है, दैट इज़ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आई इज इक्वल्स टू होता है 10 α/2, ठीक है। सो इसके बेस पे एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है। सो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्राइंडर्स की। तो बेसिकली ग्राइंडर्स में क्या रहते हैं, ग्राइंडर्स में हमारे हैमर मिल्स आ जाते हैं, वॉल मिल आ जाते हैं, पेडल मिल आ जाते हैं, निडल मिल आ जाते हैं, ट्यूब मिल आ जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे मिल्स, हैमर मिल इट कैन बी यूज टू ग्राइंड हार्ड सॉलिड, ग्लास बोटल्स, स्टील, टर्निंग सॉलिड, वेट सॉलिड, मडी सॉलिड, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली अपने सिलेबस के हिसाब से बात करता हूँ एज ए केमिकल इंजीनियरिंग। सो बेसिकली वॉल मिल हम लोग को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, हैमर मिल भी हम लोग को पढ़ना है। तो बेसिकली वॉल मिल देख लेते हैं हम लोग। वॉल मिल क्या है, इट्स अ सिलिंड्रिकल शेल, लुक्स लाइक दिस। अगर आपने कॉलेज किया है और तो लैब में अगर देखा होगा, एक ऐसा सा रोल रहता है, तो उसमें जब हम लोग पार्टिकल्स डालते हैं छोटे छोटे, तो वो मूव कर करके पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है, इसलिए पाउडर ही बन जाता है बॉल मिल में, ठीक। एनविल भी देखा होगा आपने, एनविल बेसिकली क्या रहता है, जैसे ऊपर आपने फीड दिया, नीचे प्रोडक्ट, ये काफ़ी मतलब कह सकते हो कि काफ़ी हैवी रहता है, काफ़ी प्रोडक्ट को शेप दे देता है, मोड़ देता है। मतलब जैसे अगर कोई रॉड है सरिये टाइप में, उसको अगर आपको फ्लैट करना है तो एनविल के ऊपर रख के करते हैं। तो बेसिकली वो तो चलो ठीक है, बेसिक बात हो गई वॉल मिल की, वो आप लोग और भी देख सकते हैं बुक वगैरह से। उसके बाद एक टर्म आता है वॉल मिल में, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द वॉल मिल। क्रिटिकल स्पीड क्या होगी वॉल मिल की, तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वॉल मिल की, वो 55% से 80% रहती है इसकी क्रिटिकल स्पीड की। तो बेसिकली क्रिटिकल स्पीड एजम्पशन, दिस फार्मूला इज critical speed of the wall mill in round per second is equals to 1/2 pi square root of g upon r minus r, where r क्या है, रेडियस ऑफ द वॉल मिल, स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द वॉल। सो NC जो है हमारा x राउंड पर सेकेंड, अगर हम उसको मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड को भाई जब मिनट में करोगे तो डिवाइड करोगे ऊपर आ जाएगा, तो राउंड पर मिनट हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड है। ऑल द पार्टिकल हैव द रेगुलर पार्टिकल
all the particles have the same sphericity, friction is negligible. So जो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द वॉल मिल डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द वॉल मिल, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है गेट में. सो क्रिटिकल स्पीड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ वॉल. स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ वॉल में 60 to 100 RPM. तो चलो ठीक है, वो तो अलग ही बात होगी. ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं. जैसा कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चंस ले रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में ही आया था 1-2 साल में. इन अ रोल कर्सर वी हैव 1 meter dia roll charged with feed particle of dia small d. The maximum size of the product is obtained 15 mm. Then the calculate the diameter of the feed और small dia. इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ द म्यू आई की वैल्यू हमको कितनी देर की 0.29. तो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन इन्होंने बेसिकली, अगर मैं यहाँ को मैं इसका अगर सोल्यूशन की बात करता हूँ तो बेसिकली इन्होंने कोफिशिएंट ऑफ, जो बेसिकली मैं आराम से ही करूँगा. ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए बहुत आराम से करूँगा. तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आई जो है वो 10 α/2 मैंने जैसे कि बताया ही था अभी. ठीक है, ये होता है. म्यू आई की वैल्यू इन्होंने दे रखी 0.29 विच इज इक्वल्स टू 10 α/2. सो बेसिकली α/2 की वैल्यू अगर मैं सिर्फ यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगी 10 पर 0.29. ठीक है, तो जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट इफ यू कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर, ऑफ कोर्स कैलकुलेटर इज अलाउड इन द गेट एग्जाम. ठीक है, तो वैल्यू कम्स दिस. वो तो चलो α/2 आ गई. फॉर्मूला हमारा क्या था, रोल मिल गया cos α/2 इज इक्वल्स टू d प्लस l डिवाइड बाई d प्लस स्मॉल d. तो बेसिकली यहाँ पे क्या, जो स्मॉल डायमीटर था वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, क्लियरेंस से. तो पहली तो ये कंडीशन थी. तो cos α/2 की वैल्यू ये तो बेसिकली 16.17 हो गई डिग्री. तो चलो ठीक है. तो वो डी डायमीटर बेसिकली हमको गिवन क्या था यहाँ पे, थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी लिख दो. डायमीटर ऑफ द रोल मतलब कैपिटल डी डायमीटर हमको कितना दे रखा 1 मीटर. और क्या दे रखा है हमको, मैक्सिमम साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो साइज़ जो प्रोडक्ट का ऑब्टेन हो रहा है वो आपको L दे रखा है, 15 mm में दिया है हमको, mm में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, तो मीटर में कर लेंगे. तो 1 प्लस 0.015 हो गया अपॉन 1 प्लस स्मॉल डी हो गया. यहाँ तक क्लियर है ना. ठीक है, इफ़ यू कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर यू विल गेट दिस वैल्यू इज 0. हालांकि मैंने कैलकुलेट कर रखा है. ठीक है, 1 प्लस 0.05 1 प्लस डी. इफ़ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी it will come out to be 57 mm. ठीक है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो आगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़, आप हेडिंग डाल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ द सॉलिड्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ मिक्सिंग. मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड मिक्सिंग. ठीक है, जनरल भाषा में हम यही बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक जो है कंपोनेंट्स को मैंने ऐड किया और उसको मिक्स किया, दैट इज मिक्सिंग. टेक्निकली क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट. ठीक है, या रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट टू द अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड मिक्सिंग. हम लोग मिक्सिंग करते क्यों हैं, वाई वी डू मिक्सिंग, पर्पस क्या है, टू प्रमोट द इनहोमोजेनिटी, टू प्रमोट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टू प्रमोट द हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर. सो व्हाट इज एजिटेशन, induce motion in the mixture molecules is called agitation. एजिटेशन में क्या रहता है, जनरेशन, जो बेसिकली जो फ्लो में जो जनरेशन, जो फ्लो में कह सकते हो एक लहर ला देता है, एक करंट फ्लो पैदा कर देता है. जनरेशन ऑफ फ्लो करंट इन द मिक्सचर इज कॉल्ड द एजिटेशन. एजिटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग. सो बेसिकली दिस, एज यू कैन सी, दिस इज अ मोटर, दिस इज इम्पेलर. सो दिस इज द एजिटेशन, दिस इज द इम्पेलर शाफ्ट. दिस डंडे को जो इम्पेलर शाफ्ट है, दिस इज एजिटेशन डिवाइस. बेस्ड ऑन द मिक्सचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग, लिक्विड मिक्सिंग, सॉलिड मिक्सिंग. लिक्विड मिक्सिंग क्या होती है, आफ्टर मिक्सिंग द फेज ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर जो भी आएगा वो लिक्विड होना चाहिए, दैट इज लिक्विड मिक्सिंग. सॉलिड मिक्सिंग में क्या रहेगा, आफ्टर द मिक्सिंग द फेज जो है उसका सॉलिड अगर आता है तो दैट इज सॉलिड मिक्सिंग. मिक्सिंग इक्विपमेंट्स देख लेते हैं. मिक्सिंग इक्विपमेंट्स में जैसे आपके
हो गए, प्रोपेलर्स आ गए, टर्बाइंस आ गई, हाईली एफिशिएंट टर्बाइंस आ गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं बेसिकली। उसके बाद जैसे आपके एक्सियल फ्लो इम्पेलर्स क्या होते हैं, रेडियल फ्लो इम्पेलर्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सियल फ्लो इम्पेलर एंड रेडियल फ्लो इम्पेलर। एक्सियल फ्लो इम्पेलर्स में क्या रहते हैं, वेयर द जनरेशन ऑफ फ्लो करंट अकर पैरेलल टू द इम्पेलर शाफ्ट। इन एक्सियल फ्लो इम्पेलर आर यूज फॉर द लो विस्कोसिटी मिक्सचर्स, फॉर एग्जांपल प्रोपेलर। रेडियल फ्लो इम्पेलर्स में क्या रहता है, व्हेन द जनरेशन ऑफ फ्लो करंट टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू द इम्पेलर शाफ्ट। रेडियल फ्लो इम्पेलर यूज फॉर द हाईली विस्कस मटेरियल, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, मतलब इसका मतलब यूज़ ऑफ वेफल्स क्या होती हैं, टू प्रिवेंट द वॉर्टेक्स फॉर्मेशन। वेफल्स आर वर्टिकल स्ट्रिप्स प्लेट टाइप्स में दिखती हैं, अगर जैसे कि आप लोगों ने शेरन ट्यूब डिटेक्शन से पढ़ा है तो बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें वो क्या है, पावर कंजप्शन इन मिक्सिंग, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिकली पावर कंजप्शन इन मिक्सिंग, so here the power number is a function of Reynolds number in the mixing or Faraday number in the mixing. Here the power number is a function of, जैसे कि हमने पूरा लिख रखा है, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। पावर नंबर क्या होता है, P ओवर रो एन क्यूब डी आई की पावर 5 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या, एन रो डी स्क्वायर अपॉन म्यू एन स्क्वायर डी आई अपॉन जी। एजम्पशंस क्या हैं इसके, कुछ एजम्पशंस हैं जैसे कांस्टेंट डेंसिटी म्यू, जो एजम्पशंस हैं वो सेम ही होते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड होना चाहिए, नो हीट लॉस, फ्रैक्चरल लॉसेस नेग्लिजिबल। दिस ग्राफ on log paper relationship between the power number and Reynolds number in the mixing. So जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिज़ाइन, सो इसका जो स्लोप -1 to 0 then 0, इस जो 0 between 0 to 10 is laminar design. After that there is a transition after 10 to power 3, this is turbulent, when this Faraday rubber is negligible. when the Reynolds number is less than 300, वेफल टाइप होना चाहिए, वॉर्टेक्स फॉर्मेशन निग्लेजिबल होना चाहिए। सो बेसिकली लैमिनार फ्लो में क्या रहता है, ये लैमिनार रिजाइन में, सॉरी फ्लो बोल गया, लैमिनार रिजाइन में क्या रहता है, हमको पता है लैमिनार रिजाइन में एज ए ग्राफ से 10 की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 होगी, एन की वैल्यू, NREM लैमिनार जो है रिजाइन उसकी वैल्यू ये होगी। सो हेयर द पावर नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेनॉल्ड्स नंबर इन द मिक्सिंग। सो पावर नंबर क्या होता है, P ओवर रो एन क्यूब डी आई 5, नॉट्स नंबर क्या होता है, रो अपॉन डी आई स्क्वायर एन रो। सो यार पावर नंबर इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट पावर नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर डी आई की पावर 5। बट इन द केस ऑफ टर्बुलेंट में क्या होता है, जो पावर नंबर हमारा होता है वो होता है कांस्टेंट, ठीक है। बेसिकली जो टर्बुलेंट रिजाइन जो होता है हमारा, जो हमारा टर्बुलेंट डिज़ाइन होता है विच इज़ मोर देन 10 to the power 3, इसमें क्या रहता है, जो हमारा पावर नंबर है दैट इज़ NP0 विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। हेयर स्लोप 0 हो जाता है हमारा, तो पावर नंबर क्या होता है, P अपॉन रो एन क्यूब डी आई की पावर 5 विच इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन क्यूब डी आई की पावर 5, ठीक है। इस पे बेस पे काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आप लोग लगाइए, अदरवाइज़ मैं भी करवा दूंगा कुछ क्वेश्चंस, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके बेस पे, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेडिमेंटेशन देखेंगे, फिल्ट्रेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ कलेक्ट करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी लगाएंगे बाद में, ठीक है। देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा मैकेनिकल ऑपरेशन जल्दी से फिनिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।